प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, स्थानीय निकाय के चुनाव अब संपन्न हो रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लें, लेकिन विशेषकर पंचायतों में मेरी अपील है, नगरीय क्षेत्रों में भी, वार्डों में भी, अगर ये हो सके तो मेरे लिए भी बहुत आनंद का विषय रहेगा। कई बार चुनाव प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं और प्रतिस्पर्धा कई बार शत्रुता में और द्वेष में परिणत हो जाती है। परिणाम ये होता है कि विशेषकर गांव में कई दिनों तक मन मुटाव होते हैं और कई बार लड़ाई और झगड़े भी होते हैं। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि अपने गांव में एक बार बैठ के सोचिए कि आपकी जो पंचायत है उस पंचायत में मिलजुल कर चुनाव करेंगे सर्वसम्मति से, यानी निर्विरोध अपनी पंचायत में हम अपने प्रतिनिधि सरपंच पंच सहित चुन लेंगे। और अगर ये आपने किया तो ऐसी पंचायतों को समरस पंचायतें घोषित किया जाएगा। और समरस पंचायतों में केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सभी हितग्राही मूलक योजनाओं को 100% लागू किया जाएगा। सभी पात्र हितग्राहियों तक इनका लाभ प्राथमिकता के साथ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गांव में हम आदर्श पंचायत मान के और बेहतर विकास के काम संपन्न करने का फैसला ले रहे हैं। हमने ये फैसला भी किया है कि किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन अगर निर्विरोध संपन्न होता है तो उस पंचायत को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरपंच अगर पहले भी निर्विरोध चुना हो और दूसरी बार भी निर्विरोध चुना जा रहा हो तो ऐसी पंचायतों को 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संपूर्ण पंचायत अर्थात पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होते हैं तो उस पंचायत को भी 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमने महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में अभियान चलाया है। पिछली बार कई पंचायतें ऐसी थी जहां या तो महिला सरपंच निर्विरोध चुनी गई थी या संपूर्ण पंचायत ही, मतलब महिला सरपंच और महिला पंच ही निर्वाचित हुए थे। ऐसी पंचायत जहां सरपंच सहित सभी पंच महिला निर्वाचित होंगी उनको 12 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ऐसी पंचायत जहां सरपंच और सभी महिला पंच निर्विरोध निर्वाचित होते हैं तो ऐसी पंचायत को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यथासंभव आप प्रयास करें कि हम अपनी पंचायतों को निर्विरोध निर्वाचित करें। अनावश्यक मतभेद, लड़ाई झगड़े और शत्रुता के भाव से बचें। समय और पैसा भी इससे बचेगा और पंचायतों का बेहतर विकास होगा। सामंजस्य, सद्भाव, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का वातावरण बनेगा। आप इस अपील को स्वीकार करके और निर्विरोध पंचायत निर्वाचित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, यही मेरा निवेदन। तंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें, लेकिन अपनी पंचायत में ये कोशिश करें कि सब मिलजुल के बैठ के अगर सर्वसम्मति से अपने सरपंच को और पंचों को चुन लें तो मुझे लगता है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और विकास का वातावरण और ज़्यादा बेहतर बनेगा। और इसलिए समरस पंचायत मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी
अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरण में किए जाएंगे। नामांकन 30 मई से शुरू होगा इस चुनाव के लिए। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून की रखी गई है। 25 जून को पहले चरण के मतदान किए जाएंगे। वहीं 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। बता दें कि 8 जुलाई को इसके बाद तीसरे चरण के मतदान होंगे। 5 जिलों में एक ही चरण में हालांकि चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ जगहों में 3 चरण में चुनाव होंगे। निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 3,93,78,502 है। वहीं 71,643 मतदान केंद्र इस चुनाव के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक के मतदान का समय रखा गया है। तो 3 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन 30 मई से शुरू की जाएगी। आखिरी चरणों में इन चुनाव को करवाना है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान। तो तीसरे चरण की अगर मतदान की बात करें तो तीसरे चरण के मतदान 8 जुलाई को होंगे। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान, और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में किए जाएंगे। हालांकि 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक ही चरण में मतदान होंगे, लेकिन बाकी के जिलों में 3 चरण में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आज 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग ने कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप से साझा कर रहे हैं। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,93,00,000 से ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। तो इनके लिए 71,643 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। समय सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान का रखा गया है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो गया है और इलेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें, लेकिन अपनी पंचायत में ये कोशिश करें कि सब मिलजुल के बैठ के अगर सर्वसम्मति से अपने सरपंच को और पंचों को चुन लें तो मुझे लगता है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और विकास का वातावरण और ज़्यादा बेहतर बनेगा। और इसलिए समरस पंचायत मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी।